Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel. Student, in previous class we have discussed Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory, and today we will discuss a new theory that will be valence bond theory. यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया था और आज वाली क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। दोनों थ्योरीज में लॉट्स ऑफ डिफरेंस है कि एक्चुअल में दिस इज द एडवांस थ्योरी ऑफ वेस्पर थ्योरी। यानी वेस्पर थ्योरी में बेसिक बताया गया था कि किसी मॉलिक्यूल की क्या से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है, और वीबीटी में बताया गया कि जब स्ट्रक्चर तब फॉर्म होती है जब एक्चुअल में बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है। अब बॉन्डिंग किस तरीके से होती है और फाइनलाइज स्ट्रक्चर क्या तब आती है, ये इस थ्योरी में बताया गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन शॉर्ट मैं कहूँ कि इट इज़ बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन, ये जो थ्योरी है ये एक्चुअल में किस बेस पर है, तो ओवरलैपिंग। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है। यानी इस थ्योरी में एक्चुअल में ऑर्बिटल्स होता है, यानी ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे में एडजस्ट होते हैं, तब जाके बॉन्ड फॉर्म होते हैं और तब जाके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो एक्चुअल में दिस थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम आज की थ्योरी में यही देखेंगे कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो पहले इस थ्योरी के पॉइंट समझ लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस थ्योरी के बेसिक पॉइंट क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी के बेसिक पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इस थ्योरी का कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by overlapping of atomic orbitals, which must, आगे इसको यहीं कवर कर लेते हैं, which must come close to each other। चलिए यही कवर हो जाता है। तो इस थ्योरी में फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि एटम्स के ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग होती है, यानी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं। अब ओवरलैप कब होंगे, तो आगे लिखा है विच मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर, जब दो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन की वजह से जब ये एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं, तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के कम क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं और इस केस में ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, और ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होने पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और तब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि ये थ्योरी में बताया गया कि एक्चुअल में बॉन्ड तभी बनता है जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कवर हुआ। सेकंड पॉइंट कहता है कि ऑर्बिटल्स जिनकी ओवरलैपिंग होनी है, ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स of opposite spin overlap with each other। यानी ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एग्जांपल के टर्म में लिख देता हूँ कि सपोज करते हैं कि H2 का मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड फॉर्म करना है। तो H2 का कैसे होगा, फर्स्ट H के पास कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, दूसरे H के पास भी कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, तो इसका 1s ऑर्बिटल है और इसका भी 1s ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। ये थ्योरी कहती है कि ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, और जब ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तब बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप तब करेंगे, ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के कैसे हों, ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पहली कंडीशन की ऑर्बिटल में अगर वो पेयरिंग अगर ऑर्बिटल में ऑलरेडी पेयर्ड है तो ऑर्बिटल तो फुलफिल है, और ऑर्बिटल फुलफिल है तो वो पेयरिंग वो बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। तो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ फील्ड होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज कर लो आप ये वर्ड, या फिर मैं यहाँ पर एक वर्ड और लिख देता हूँ, हाफ फील्ड। कैसा होना चाहिए ऑर्बिटल, हाफ फील्ड होना चाहिए। और हाफ फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हों,
अगर इस ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लोअर डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी अगर हम इसे अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव एस होना चाहिए। तो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट कहता है इस थ्योरी का कि ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने चाहिए और हाफ फील्ड के साथ ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। ये सेकंड पोस्टुलेट था इस थ्योरी का। थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो थर्ड पोस्टुलेट कहता है आफ्टर ओवरलैपिंग a new bonded orbital is formed। यानी उसने कहा कि जब दो ऑर्बिटल्स की अलग अलग दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, यानी एक ऑर्बिटल सपोज करते ये है और एक ऑर्बिटल ये है, ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं और ओवरलैप हो गए। सपोज करते हैं इस सिचुएशन में ये इतना हाफ इसके अंदर चला गया, ये इतना हाफ इसके अंदर चला गया और ये ओवरलैप हो गए। तो ओवरलैप होने के बाद दो ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, एक नया, यानी दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे और नया ऑर्बिटल कितना बनेगा, एक, दो मिलके एक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यही है कि आफ्टर ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग हो जाती है, अ न्यू बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होता है और सिंगल ऑर्बिटल होता है, दो मिलके एक बनाते हैं। इस थ्योरी में ये कहा गया। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है इस थ्योरी का, तो इस थ्योरी का पोस्टुलेट कहता है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग depends upon nature of overlapping and nature of orbital involved in overlapping। ये पोस्टुलेट क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग कितनी ज़्यादा होगी, यानी इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कितनी कम होगी, आपस में ओवरलैप यानी एक दूसरे के अंदर कितना जाएंगे, कितना ज़्यादा जाएंगे या कितना कम जाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पर, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे। ये जो ओवरलैप हो रहे हैं, ये देखिए ओवरलैपिंग का जो नेचर होता है वो दो तरीके के ओवरलैपिंग का नेचर होता है। एक होता है हेड ऑन, एक को बोलते हैं हेड ऑन, जब वो ऐसे ओवरलैप होंगे एक्सिस से, जब एक की एक्सिस और दूसरे की एक्सिस आमने सामने होगी और वो ऐसे ओवरलैप होंगे, एक पैटर्न ये है। और दूसरा पैटर्न होता है लेटरल, साइड वाइज, जब ये ऐसे ओवरलैप होंगे। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट यानी एक्सटेंट, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी या कम होगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है या ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है, यानी नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पर। दूसरी बात वो कह रहा है और नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग, दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके के ऑर्बिटल्स आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एस ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये इन्वॉल्व हो रहा है, ये पी है, ये एस है तो इन्वॉल्व हो रहा है, या ये भी पी है, ये भी पी है तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर ऑर्बिटल का नेचर अलग होता चला जाता है तो ऑर्बिटल की एक्सटेंट जो है ओवरलैपिंग का वो भी चेंज होता है। तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी या कम होगी वो किस पर, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पर, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग इस पर। दूसरा कि ओवरलैप में जो ऑर्बिटल हैं वो कौन, उनका नेचर क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ अभी मैंने कहा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, तो अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग एक्चुअल में टू टाइप्स का होता है। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, अभी इसको ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन सा, तो फर्स्ट होता है हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग, और सेकंड नेचर होता है ओवरलैपिंग का, यानी सेकंड तरीका होता है ओवरलैप होने का, लेटरल ओवरलैपिंग। अब ये दोनों ओवरलैपिंग क्या है, तो इन दोनों को मैं वन बाय वन अभी क्लियर करूंगा। हालांकि मैंने बता दिया कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग हेड ऑन होती है या फिर लेटरल होती है, और अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो एक्सटेंट ओवरलैप ज़्यादा होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, और अगर लेटरल होती है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी। कैसे होगी वो डायग्रामेटिकली भी अभी आपको सारी बातें क्लियर करूंगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट अगर मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या आएगा ये भी समझ लेते हैं। द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स
द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम, यानी मस्ट हैव सेम क्या होती है, इस ये कंडीशन क्या है, तो ये अभी मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इन शॉर्ट ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट। मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कहा गया कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और ऑर्बिटल जब उन कंडीशन में ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जब वो हाफ फिल्ड होंगे। दो ऑर्बिटल तभी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं जब वो हाफ फिल्ड होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एक की अगर डायरेक्शन ये है तो दूसरे की डायरेक्शन ये होगी, तब वो आपस में ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैपिंग करने के बाद कि नेचर ऑफ ओवरलैप, यानी कितना ओवरलैप करेंगे, कितना ज़्यादा ओवरलैप होगा या कितना कम ओवरलैप होगा, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे, कि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है या फिर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या होगा, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या होता है, एक्सटेंट ज़्यादा आता है, लेटरल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट कम आता है, ठीक है, कम आता है। अब वन बाय वन मैं सारी कंडीशंस को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो थी थ्योरिटिकल, आपने जो कवर करना था वो कर लिया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करूँगा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, और फिर मैं 6th पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करूँगा बहुत बेटर वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी हमें एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि यहाँ पर बॉन्डिंग का कंसेप्ट इस थ्योरी में फाइनलाइज यही बताया गया कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि ये जो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है यानी ओवरलैपिंग है, इसके टाइप क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नेचर ऑफ ओवरलैपिंग को समझना। तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में मैंने बताया कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग में इसको एक और नाम दे दिया जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरी ओवरलैपिंग जो होती है, सेकेंड टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है पैरेलल, पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल कोमा लेटरल, लेटरल। और अगर हम कहें पैरेलल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग और बड़ी फेमस जो इसे बोलते हैं कई बार साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये तीनों नाम इसके हैं। तो ये क्या है ओवरलैपिंग, क्योंकि एक्सटेंट की ओवरलैप ऑर्बिटल ओवरलैप कम होगा या ऑर्बिटल ओवरलैप ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है और ओवरलैपिंग के टाइप पर। तो सबसे पहले हम इन दोनों टाइप्स को समझते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, कि हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब एक एक्सिस पर ऑर्बिटल है, यानी ये इस एक्सिस पर ऑर्बिटल है और इसी एक्सिस पर दूसरा ऑर्बिटल है और दोनों सिमिलर एक्सिस पर आकर आपस में ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोला जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू बनने वाले बॉन्ड्स को, हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू बनने वाले बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड्स बोला जाता है, ठीक है। सिग्मा, ये सिंबल होता है सिग्मा का और नाम होता है सिग्मा बॉन्ड्स। इसी तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, यानी ऑर्बिटल ऐसे एक्सिस पर होगा, ये भी ऑर्बिटल ऐसे एक्सिस पर होगा और ये आपस में आके ऐसे ओवरलैप होंगे। यानी मैं कहूँ कि ऐसे, ये हाथ एक ऑर्बिटल है, दूसरा हाथ एक ऑर्बिटल, और ये आपस में ऐसे आके और क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। तो इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है, तो एक्चुअल में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उन बॉन्ड को बोला जाता है पाई बॉन्ड्स, उन बॉन्ड को बोला जाता है पाई बॉन्ड्स, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इन शॉर्ट इस थ्योरी में एक नया कंसेप्ट आया कि बॉन्ड्स जो होते हैं दो तरीके के फॉर्म होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरे पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके से एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को ऐसे ओवरलैप करता है, तो इसे बोलते हैं हेड ऑन, हेड से हेड मिल गया और ये, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। और जब ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि विच इज स्ट्रॉन्गर। तो हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन, आप इसे नोट करके लिख लीजिए, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा
बॉन्ड जो होते हैं हमेशा स्ट्रांग होते हैं किससे, पाई बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, और ऐसे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ग्रेटर ओवरलैपिंग होती है। चलिए इसके लिए एक लाइन कवर करते हैं। आप यहाँ से लिखिए ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ग्रेटर द ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ग्रेटर द ओवरलैपिंग, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। यानी अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। आप खुद समझिए कि क्या हुआ कि सपोज करते हैं ये एस ऑर्बिटल है जिसकी शेप राउंड होती है, स्पेरिकल। दूसरा ऑर्बिटल है, इसकी शेप भी स्पेरिकल होती है। ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो जब ये आपस में ओवरलैप होंगे तो ऐसे ओवरलैप होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो आप देखिए क्या हुआ, ओवरलैप बहुत अच्छे से हुए कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ऐसे देखिए ये तो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल में इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसका तो सारे ही हेड है, कहीं से स्टार्ट कर लो सब कुछ हेड है। तो जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड क्या हो गया, छोटा, क्योंकि एक दूसरे के अंदर चले गए तो बॉन्ड हो गया छोटा, और छोटा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमने क्या लिखा, ग्रेटर द एक्सटेंट, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। सपोज करो और ज़्यादा ओवरलैपिंग हो किसी ऑर्बिटल में, कि अगर इसमें ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग और ज़्यादा हो गई, तो ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा हो गई तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ और छोटी हो गई, बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। तो ग्रेटर द ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो हमने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ अगर कम होती है, लेसर द बॉन्ड लेंथ, लेसर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, अगर किसी बॉन्ड की लेंथ कम है तो वो बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। और वो बॉन्ड कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्गर। अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, बॉन्ड, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के। मींस अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। और ये सारी बातें किस बात पर डिपेंड कर रही हैं, देखिए ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई, ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई तो बॉन्ड लेंथ कम हुई, बॉन्ड लेंथ कम हुई तो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, और बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो बॉन्ड कैसा होगा, स्टेबल, स्टेबल बॉन्ड होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी डिपेंडेंसी, ये सारी टर्म्स किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग किस टाइप से हो रही है। और हमेशा ज़्यादा ओवरलैपिंग कहाँ होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और लेटरल ओवरलैपिंग जब होती है तो बहुत कम ओवरलैपिंग होती है, यानी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाता है। और जब वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाता है तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनता है, बॉन्ड वीक रहता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन में बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू हमेशा पाई बॉन्ड बनता है और हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि दो तरीके के बॉन्ड, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक लेटरल ओवरलैपिंग। अब बारी आती है, जब हमें ये पता लग गया, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग हमें पता लग गई, तो अब बारी आती है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग का टाइप क्या होता है। चलिए, ओवरलैपिंग के टाइप से पहले जो एक सिक्स्थ पॉस्टुलेट मैंने लिखा था, पहले मैं उसको भी कवर करा देता हूँ। तो मैंने लिखा था द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, देखिए एक्चुअल में हमने अभी सेकंड चैप्टर भी पढ़ा था, और सेकंड चैप्टर में कहा था कि ऑर्बिटल एक्चुअल में होते क्या हैं। तो ऑर्बिटल द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो ऑर्बिटल होते हैं। और जब हम आगे बढ़े तो हमने एक एडवांस एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, जिसको हमने मॉडल पढ़ा, जिसको पढ़ा वेव क्वांटाइज्ड मॉडल। वेव क्वांटाइज्ड मॉडल में ये कहा गया कि एक्चुअल में ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा था वेव मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में वेव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव होते हैं। और वेव जहाँ जहाँ रोटेट होती है उस जगह को क्या बोलेंगे, यानी वो वेव जहाँ जहाँ जाएगी वो क्या है, ऑर्बिटल। तो क्योंकि जहाँ वेव जाएगी वहाँ इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, तो वो क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो एक्चुअल में ऑर्बिटल्स एक वेव होते हैं।
नोन है ना। अब वेव होते हैं, तो अगर हम कहें कि ऑर्बिटल कोई वेव है, और ऑर्बिटल क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, तो अगर ये वेव है, ठीक है, ये वेव है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पर घूम रहे हैं, तो ये इसकी क्या बनी, इलेक्ट्रॉन अगर वेव की फॉर्म में चल रहे हैं तो ये ही क्या है, ऑर्बिटल्स, ये ही क्या है, ऑर्बिटल्स है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं जो ऊपर को वेव बनती है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और ये वाला टर्म होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव और ये वाला होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये वेव है तो वेव में ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, यानी ऊपर वाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है उसे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से वेव में होता है। अब हम कहें कि उन्होंने कहा द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम, यानी अगर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होने हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए, वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि पी ऑर्बिटल ये होता है, पी ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है, तो इस डंबल शेप में अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव इस डंबल शेप में मूव कर रहा है तो इसका एक साइड क्या होगा, पॉजिटिव, जो अपर साइड होगा, और जो लोअर साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, वेव की जब ऊपर वाली टर्म बनती है तो पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, चार्ज वाइज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, यानी अगर वेव ऊपर को चलती है तो पॉजिटिव, नीचे को चलती है तो नेगेटिव, ये कहा जाता है। अब एक साइड ऐसे होगा तो एक को हमने बोला पॉजिटिव, दूसरे को बोला नेगेटिव। अब इसी तरीके से एक पी ऑर्बिटल और है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी होगा, एक साइड होगा जिसको हम ऊपर की साइड मानेंगे तो वो पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। तो इसमें कहा गया कि द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम, मींस यानी जब वेव चलती है तो वेव में पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से जुड़ेगा। तो ओवरलैपिंग जब होगी तो इस पी की अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ये पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से जब ओवरलैप होगा तो ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव साइड यानी इसकी ऊपर वाली वेव इसके पॉजिटिव वाली साइड यानी इसकी ऊपर वाली वेव से ऐड होगी, के साथ ऐड होगी, तब जाके ओवरलैपिंग होगी। यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। और ऐसी ओवरलैपिंग है तो क्या है, ये ऐसी ओवरलैपिंग है तो ये क्या है, हेड ऑन, और इस कंडीशन में क्या बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ऐसे पॉसिबल है कि एक वेव है जिसका ये नीचे वाला साइड दिखाया और ये ऊपर वाला साइड दिखाया, दूसरी वेव है जिसका ये ऊपर वाला साइड दिखाया और ये नीचे वाला साइड दिखाया, तो क्या ऊपर और नीचे वाले साइड आपस में ओवरलैप हो जाएंगे? ये जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, क्या ये सेम, अगर ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो क्या ये ओवरलैप हो जाएंगे? तो ये इस कंडीशन में ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, तो और ओवरलैपिंग होने के लिए ऑर्बिटल की जो वेव्स होती हैं, क्योंकि ऑर्बिटल एक्चुअल में क्या है, द प्लेस वेयर द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और वो वेव की फॉर्म में चल रहा है तो वेव अपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव से दिखाते हैं, लोअर डायरेक्शन में नेगेटिव से दिखाते हैं, तो पॉजिटिव साइड से ही ओवरलैप करेगा और नेगेटिव साइड से ही ओवरलैप करेगा। ये चार्ज नहीं है, ये केवल वेव का पैटर्न है। ठीक है, तो ये चार्ज नहीं है। वेव के केस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाइज हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, सेम साइड वेव सेम को ओवरलैप करेगी, सेम साइड वेव का सेम साइड को ओवरलैप करेगा। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। क्या नेगेटिव की ओवरलैपिंग होगी? नेगेटिव साइड की ओवरलैपिंग हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। सेम साइड की ओवरलैपिंग होगी, सेम साइड की ओवरलैपिंग होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ओवरलैप हो जाएगी, क्लियर होती है। तो ये 6 पोस्टुलेट हो जाता है। अब मैं आपको आगे और ले चलता हूँ इस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। अब इस थ्योरी में और क्या क्या कवर करना है हमें, तो हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो देख लिए। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में 2 तरीके के नेचर, हेड ऑन ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग में हमेशा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है और लेटरल में हमेशा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग के टाइप की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में मैंने बताया था कि अभी 2 तरीके के होते हैं, जहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो अब ये कैसे होती है? जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो किन के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, किन ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। और हम कहें, अभी बताया था कि हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होती है या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो बनने वाले बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, और उन बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाता है, सिग्मा
बॉन्ड बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो अब ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ये 3 कंडीशन में होती है। कब? जब s ओवरलैप होते हैं, जब s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड किन किन कंडीशंस में फॉर्म होते हैं, या मैं कहूँ कि हेड ऑन ओवरलैपिंग किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कब होगी, जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा। चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2 का। H2 के मॉलिक्यूल में देखते हैं यहाँ साइड में कि हाइड्रोजन में ये क्या होगा, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1, इसका एक s ऑर्बिटल जिसके अंदर एक हाफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले का 1s जिसके अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन लेकिन अपोजिट स्पिन। अब ये ऑर्बिटल, ये बॉक्स, बुक में बॉक्स बना होता है, एक्चुअल में बॉक्स नहीं होता। हमने थ्योरी में पढ़ा है, हमने पूरा मॉडल पढ़ा है, वेव क्वांटाइज मॉडल पढ़ा है, और उसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन तो वेव होता है, वेव की तरह मूव करता है। तो वेव की तरह मूव करता है, और एस की शेप हमने पढ़ी थी, एस की शेप एक्चुअल में कैसी होती है, राउंड। तो इसकी एस जो होगा ये होगा, ये क्या है, 1s फर्स्ट हाइड्रोजन का, ये क्या है, दूसरा 1s सेकेंड हाइड्रोजन का, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या होंगे, ओवरलैप। जब ये आपस में ओवरलैप होंगे तो एक दो मिलके क्या बना लेंगे, एक नया ऑर्बिटल। और ये किसकी हुई, 1s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, या मैं कहूँ ये किसके बीच में हुई है, s और s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। और कैसे हुई है, क्योंकि ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल मीन्स इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। रिंग में, सर्कल में आप कहीं से शुरू करोगे वही आपका स्टार्ट है। जिस पॉइंट को आप कह दोगे कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यह तो सारा ही हेड है, तो ये क्या है, ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो पहली कंडीशन है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन हेड ऑन ओवरलैपिंग कब, जब s और s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इस बॉन्ड को बेसिकली हम कैसे दिखाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में हमने सीखा था H सिंगल बॉन्ड H। तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। चलिए, एस ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गई। अब सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग होती है जो एक्सियल ओवरलैपिंग में होती है, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग का मतलब एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होंगे। अब कैसे होंगे, तो इसका एग्जांपल, ये किस तरीके के मॉलिक्यूल में होंगे, तो इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन के लिए तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, ठीक है, और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 2p5 होता है। और हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जरा देखें, हाइड्रोजन का तो भाई ये रहा ऑर्बिटल फिलहाल 1s जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन का बाहर वाला बनाया बस मैंने, ये वाला p वाला है ना, और नहीं बना रहा, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो क्या होगा, ये तो फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। ये वाला ना, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और हमें पता है कि कितने ऑर्बिटल होते हैं p में, 3, 2px 2py 2pz। तो क्या होगा, ये जिसको मैं इसकी डायरेक्शन क्या बता रहा हूँ, अपोजिट, ताकि ये अगर इसे मैंने बनाया तो ये, अब ये क्या होगा, ये इसका s और इसका p आपस में ओवरलैप होगा। तो s की शेप क्या है भाई, स्फेरिकल शेप। अब ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz। तो बेसिकली जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो कौन सा इन्वॉल्व होता है, 2pz। ये किसने कहा, ये बुक्स ने कहा। बुक्स में कन्वेंशनल यानी सबकी सलाह से कुछ काम होते हैं, कन्वेंशनल जिसे कहते हैं। तो कन्वेंशन हमेशा बुक्स में ये कहा जाता है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हमेशा p का z वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमने पीछे अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर है, तो कोई भी ओवरलैप हो सकता है। क्योंकि एनर्जी सिमिलर है तो कोई भी ओवरलैप हो सकता है। लेकिन फिर भी बाय कन्वेंशन अगर बुक्स में आप देखते हैं तो pz जब इन्वॉल्व होता है तो वो कहाँ होता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। और pz को बुक्स में कन्वेंशनली बता रहा हूँ, आप कोई भी एक्सिस बना सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली pz को ये वाली एक्सिस पे दिखाते हैं, pz को ये वाली एक्सिस पे दिखाते हैं, py को इसके परपेंडिकुलर दिखाते हैं, तो ये होती है py, ये वाली एक्सिस होती है py जो बुक्स में दिखाते हैं, ये होती है pz। तो अब py ये है, pz ये है, तो क्या होगी, px कौन सी होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होती है वो होती है ये, इसे बोलते हैं px,
ठीक है, ये कन्वेंशनली है, आप किसी को भी कहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन बाय कन्वेंशनली बुक्स के हिसाब से ये है। तो ये PZ है और ये S है, तो ये क्या है 1S और PZ, ठीक है, PZ कौन सा होता है, कैसी किस एक्सिस पर होता है, ये वाली पर। तो हमने कहा PZ ये आएगा और ये आपस में ओवरलैप होगा। ओवरलैप होने के बाद एक अनपेयर्ड P1S के पास है ये रहा, और एक अनपेयर्ड PZ के पास है अपोजिट डायरेक्शन वाला, और बॉन्ड बन जाएगा। और आप देखिए आप ये कौन सा बॉन्ड बना है, हेड ऑन, और हेड ऑन ओवर बॉन्ड बना है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, तो ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी HF के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा। H का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, 1S। F का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, 2p, 2p, और 2p में भी कौन सा, Z, ठीक है 2p। अगर यही बॉन्डिंग में HF की जगह HCl की बात करूं, HBr की बात करूं, HI की बात करूं, तो क्या होगा, तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन HF की बात करूं, क्योंकि HCl जैसी बनेगा, तो यहाँ तो H में तो 1S ही है, लेकिन Cl का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, Cn का जो होगा वो कौन सा यूज होगा, 3p। वहीं मैं HBr की बात करूं तो HBr में कौन सा होगा, ये तो 1S ही रहेगा, इसका कौन सा होगा, ये 2p में था, ये 3p है, तो ये कौन सा होगा, 4p। वहीं HI की बात करूं, HI में बॉन्ड बनेगा तो सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे, लेकिन इसका 1S इन्वॉल्व होगा, तो इसका कौन सा वाला P इन्वॉल्व होगा, किसके पास अनपेयर्ड होगा, 5p के पास होगा, ठीक है। तो इसका 1S 2p, इसका 1S 3p इन्वॉल्व होगा। अगर इसमें होंगे तो बॉन्डिंग तो यही होगी, लेकिन इन्वॉल्व कौन सा होगा, 5p 4p 3p 2p, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये जो HF है, आपके पास HCl है, आपके पास HBr है, आपके पास HI है, आपसे कहता है बताइए भाई बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ किस बात पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पर, न्यूक्लियर चार्ज पर। और न्यूक्लियर चार्ज किस बात पर डिपेंड करता है, साइज़ पर, साइज़ पर, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एटम के साइज़ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एटम का साइज़ छोटा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, एटम का साइज़ बड़ा तो न्यूक्लियर चार्ज कम। तो एटम का साइज़ अगर छोटा है, साइज़ छोटा है, तो चार्ज ज़्यादा है, और चार्ज ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। तो साइज़ कहाँ छोटा है, यहाँ, तो चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ, और यहाँ ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ। और ओवरलैपिंग अगर सबसे ज़्यादा यहाँ होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ ज़्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, ये। वीक बॉन्ड कौन सा होगा, ये। तो इस बेस पर सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग यहाँ, उसके बाद उससे कम, उससे कम, सबसे कम वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम। तो इस तरीके से हम ये भी लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि SS ओवरलैपिंग जब होती है तो सिग्मा बनता है, जब एक S और एक P की ओवरलैपिंग होती है तो भी सिग्मा बनता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के 2 टाइप देख लिए हमने। अब बारी आती है थर्ड टाइप को देखने की, थर्ड टाइप को डिस्कस करने की। होप आपको क्लियर हो रही होंगी बातें, और ये बातें तब ज़्यादा क्लियर होंगी जब अगर आपने सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से देखा है। तो थर्ड टाइप कौन सा है, SS। थर्ड टाइप होता है PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। अब PP ओवरलैपिंग में कौन सा, अब PP ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो PP ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए PP ओवरलैपिंग में हम कहते हैं कि एक P दूसरे P से जब इन्वॉल्व होगा, तो PP ओवरलैपिंग में यहाँ क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके पास O2। अगर O2 को आप देखते हो तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 8 1s2 2s2 2p कितना 4। तो 2p4, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी p4 होगा, मुझे बाहर वाले से मतलब है तो मैंने बाहर वाला ही बना लिया बस, 2p4 1 2 3 4। इसी तरीके से सेकंड ऑक्सीजन का भी 2p4 होगा, 2p4, इसके पास भी क्या होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या है, इनको डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 2 अनपेयर्ड हैं, इन 2 अनपेयर्ड के साथ पार्टिसिपेट करने हैं। अब ये P के साथ आएगा और इन्वॉल्व होगा। सपोज करो अगर PZ है तो पहले हमने कहा हेड ऑन कब होती है, PZ में। तो चलिए हम PZ की PZ में करा लेते हैं पहले। तो इसका PZ ये रहा, ये वाला PZ ये रहा, और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, तो क्या बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। कन्वेंशनली PZ को ऐसे दिखाते हैं, मैंने अभी बताया। लेकिन क्या होगा, PZ के बाद अगर बारी आए, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, लेकिन अभी तो ये वाला अनपेयर्ड भी तो है PY,
तो पी वाई ऑर्बिटल मैंने क्या कहा था, अगर पी जेड को आप ऐसे दिखा रहे हो तो पी वाई को आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो पी जेड को आपको, पी वाई को आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये सपोज करते पी वाई का ऑर्बिटल है, इस बार ये भी पी वाई का ऑर्बिटल है, और क्योंकि एक एक अनपेयर्ड है तो पी वाई में ओवरलैपिंग होगी। अब पी वाई में ओवरलैपिंग एक दूसरे के पास पास तो आ नहीं पा रहे हैं, तो यहीं दूर से ही ओवरलैप होगी, और क्योंकि इस दूर से ओवरलैपिंग को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। और जब ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। और मैंने बताया लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग में कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, पाई। पी वाई के बीच में, इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। इसके और इसके बीच में कौन सा बनेगा, सिग्मा। यानी अगर आप O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखते हो या बॉन्ड की कंडीशन देखते हो तो O2 के मॉलिक्यूल में क्या होता है, डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O। तो हमने देखा कि एक बॉन्ड तो क्या हुआ, सिग्मा, और बचा हुआ बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। तो एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पाई। अब एक नई कंडीशन कि कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आता है तो वहाँ फिक्स है, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा ही होगा। सर अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में सिग्मा हमेशा एक ही बनता है, सिग्मा हमेशा दो एटम्स के बीच में एक ही बनता है। तो ये होगा, एक होगा सिग्मा और बचे हुए दो होंगे पाई, ठीक है। एक होगा सिग्मा और बचे हुए दो होंगे पाई। तो इस तरीके से पीपी ओवरलैपिंग में दो कंडीशन डेवलप हो गई कि पीपी ओवरलैपिंग अगर हेड ऑन होगी तो सिग्मा, और पीपी ओवरलैपिंग अगर लेटरल होगी तो पाई, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की तीन कंडीशन है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। अब जब ये बातें क्लियर हो गई होंगी तो इसके बाद आता है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग में तो हमने देख लिया कैसे कैसे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। अब बारी आती है कि दूसरा टाइप देखने की। दूसरा टाइप कौन सा है हमारे पास, तो दूसरा टाइप है एक्सियल के बाद लेटरल या फिर हम कहें पैरेलल, और सबसे फेमस वर्ड जो लेते हैं वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है बताइए, पैरेलल के बाद कौन सा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इसको देखते हैं। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग में एक एग्जांपल तो मैंने अभी दे दिया, चलिए एक और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। एस पी और पी में क्या होती है, लेटरल नहीं एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। लेकिन पी में तीन प्रोबेबिलिटी होती हैं, यानी अगर पी जेड से मिल रहा है तो सिग्मा, और उसके बाद अगर कोई पी दूसरे पी से मिल रहा है तो हमेशा बनेगा पाई। पहला पी पहले पी से मिलेगा तो सिग्मा, और दूसरा पी दूसरे पी ऑर्बिटल से मिलेगा तो पाई, तीसरा पी तीसरे पी ऑर्बिटल से मिलेगा तो भी पाई। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, तो लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग एग्जाम्पल एक तो मैंने O2 वाला अभी दिया ही है। अगला थोड़ा अच्छा मॉलिक्यूल लेते हैं N2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p3। इसी तरीके दो नाइट्रोजन होंगे और दो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ये है 2s, ये बना दिया। अंदर वाले मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और वैलेंस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये है 2p पहले वाला नाइट्रोजन का। इसी तरीके से दूसरे वाले नाइट्रोजन का क्या होगा, ये होगा 2s और ये होंगे 2p, ये होंगे 2p। अब क्या है कि इसका तीन ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, यहाँ भी तीन ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो हमें पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करते हैं। और हमें पता है कि अभी बताया बाय कन्वेंशनली आप वैसे किसी भी ऑर्बिटल को किसी भी ऑर्बिटल से ओवरलैप करा दो, सबकी एनर्जी सिमिलर होती है, लेकिन फिर भी कन्वेंशनली कौन सा है, जेड एक्सिस से जेड एक्सिस, यानी ये वाला अगर जेड एक्सिस है पी जेड है तो ये पी जेड है। ये आपस में ओवरलैप कैसे होंगे, तो एक पी जेड इस डायरेक्शन में होता है, ये वाला पी जेड, इसका पी जेड जब इसी डायरेक्शन में आएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी फर्स्ट बॉन्ड जो बना वो क्या था, सिग्मा। मैंने कहा अगर ये पी जेड ऑर्बिटल था और ये भी पी जेड ऑर्बिटल था तो पी वाई इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये होगा पी वाई, ये होगा पी वाई। इसी तरीके से ये वाला भी होगा पी वाई। अब इसके पास क्या है, इनके पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक दूसरे के पास देखो, जैसे अभी एक्चुअल में लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम जब समझाते हैं तो हम ये बताते हैं कि पी ऑर्बिटल जब दूसरे पी ऑर्बिटल से ऐसे लेटरली ओवरलैप होता है, ऐसे ओवरलैप होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, और इस कंडीशन में पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन
जब हम मॉलिक्यूल में दिखाते हैं तो मॉलिक्यूल में इसको कैसे एक दूसरे के पास लाएं, है ना, डायग्रामेटिकली तो पास नहीं ला सकते। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है इसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे कि इस तरीके से ओवरलैप हो गए। जब ये इस तरीके से ओवरलैप हो गए और हमने पढ़ा है कि लेटरली जब ओवरलैप होते हैं, ऐसे ओवरलैप होते हैं, तो क्या बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ये किसके बीच में बना है, ये वाला पाई बॉन्ड 2p, ये तो देखो 2pz के बीच में कौन सा बन गया, सिग्मा। अब हम किसके बीच में बना रहे थे, 2py के बीच में बना है, तो कौन सा बना है, पाई। अभी 2px और 2px भी तो खाली है, 2px भी तो खाली है, तो क्या होगा, अब अगर ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, यानी ये वाली z एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, तो x एक्सिस क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। और इन दोनों के परपेंडिकुलर को मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, बड़ा सा दिखा के, ये इसी तरीके से इसकी x जो होगी वो भी यही होगी, दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या है, pz, ये px। अब ये क्या करेंगे, ये भी लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग क्योंकि बहुत दूर दूर है, कैसे दिखाएं, तो ये भी, और कहाँ गया ये वाला, ये ऑर्बिटल जो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, और ये, तो ये भी क्या है, ये तीसरा बॉन्ड बन गया। मीन्स इन शॉर्ट नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होकर ये बनता है। पहला जो बना था वो कौन सा बना था, सिग्मा बॉन्ड, और बचे हुए दोनों कौन से बने हैं, पाई बॉन्ड। तो ये क्या है, पीपी ओवरलैपिंग दो तरीके की हो जाती है, सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म करती है, पाई भी। अगर pz है तो सिग्मा, और px px या py है तो पाई। लेकिन ये बात फिर कह रहा हूँ मैं, एक कन्वेंशनली कंसेप्ट है, कन्वेंशनली कंसेप्ट का मतलब बुक कहती है, लेकिन हमने पढ़ा है कि ये तीनों की एनर्जी सिमिलर होती है। आप पहले किसी भी ऑर्बिटल को मिला दो, किसी भी ऑर्बिटल को मिला दो, और किसी को भी किसी भी एक्सिस पे दिखा दो, तो पहले जो ऑर्बिटल मिलेगा वो बनाएगा सिग्मा, और बचे हुए दो ऑर्बिटल हमेशा बनाएंगे पाई। तो इस तरीके से सिग्मा पाई बॉन्डिंग होती है, और ये था एक्चुअल में बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये थी वेस्पर थ्योरी। अब यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकेडमिक लेवल पर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो, फिर मैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देख कर आता हूँ। देखिए आप इसको, होप आपने इसको देख लिया होगा। अब इसको रब करके हम बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस देख लेते हैं। ज़्यादा तो वैसे हमें सारी बातें समझ में आ गई हैं, हम जल्दी सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस की बात करें तो मैं एक साइड लिख देता हूँ सिग्मा बॉन्ड्स, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड्स, और दूसरे क्या है पाई बॉन्ड्स। जो पढ़ा है उन्हीं के बेसिस पर हम डिफरेंस करते चले जाएंगे। तो हमने देखा सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड, फर्स्ट क्या होगा, दे आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी ये क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर हम कहें साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। हमने देखा कि यहाँ जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, या हम कहें ग्रेटर एक्सटेंट बिटवीन ऑर्बिटल्स, यहाँ क्या होता है, लेसर एक्सटेंट बिटवीन ऑर्बिटल्स। यानी जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो ग्रेटर एक्सटेंट बिटवीन ऑर्बिटल्स का मतलब ग्रेटर ओवरलैपिंग होती है। हम कहें ग्रेटर एक्सटेंट या फिर आप कहें ग्रेटर ओवरलैपिंग, आप ओवरलैपिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स, यहाँ पर लेसर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स होती है। क्या होता है, दे आर, जब ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है तो दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये क्या होते हैं, दे आर वीक बॉन्ड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये क्या है, वीक बॉन्ड है। ये हो गए इसके डिफरेंस। एक दो डिफरेंस और कर लेते हैं, चलिए ऊपर ही लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अगर अगला देखें कि क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड, अभी देखा था कि कब फॉर्म्ड होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन SS, SP और PP ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है।
पीपी ऑर्बिटल्स के बीच में, ये क्या होते हैं, दे आर ओनली फाउंड बाय पीपी ओवरलैपिंग। ये कब होते हैं, पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये पीपी ओवरलैपिंग में होते हैं और इसमें भी क्या होता है, एक केस सिग्मा का बनता है, वो हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, और ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट अगर हम कवर करें तो क्या होता है, दे आर फ्री रोटेट, दे आर फ्री रोटेट with respect to s ऑर्बिटल, यानी इनका रोटेशन फ्री होता है, दे आर नॉट फ्रीली रोटेट, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है। एक ये s ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल में घूम सकता है, लेकिन p ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो पूरे 3D में, या हम कहें ओवरलैप या रोटेट नहीं होता है। तो ये रोटेशन करते हैं और ये रोटेशन नहीं करते हैं s की रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ s की रेस्पेक्ट में यहाँ s होता है, तो यहाँ रोटेशन होता है, यहाँ s, क्योंकि s क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग का डिफरेंस हो जाता है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास कोई p ऑर्बिटल है इस एक्सिस पर, अब आप इसे px मानिए, py मानिए, pz मानिए, कुछ भी, और ये इसका एक पॉजिटिव वाला पार्ट होगा या नेगेटिव वाला पार्ट होगा, और अगर एक इस एक्सिस पर है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई सा भी पार्ट हो, अगर ये आके इसमें ओवरलैप होता है, अगर ये आके एनी हाउ कोई सा भी साइड इसका ओवरलैप होता है, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ये है, अगर इसका पॉजिटिव हुआ तो ये तो कहीं भी नहीं है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, तो ये ओवरलैप होगा ही नहीं, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ये ओवरलैपिंग पीपी की पॉसिबल नहीं है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप धीरे धीरे वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू वेरी मच।